सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अब आ जाते हैं ज़रा इन पर प्लैनेट्स पर। और ये 11 जुलाई से 17 जुलाई तक हफ्ता कैसे गुजरेगा? हाँ, 11 जुलाई तो से 17 जुलाई तक। ऑफ कोर्स। और सबसे पहले जो है वो हम बात करते हैं एरीज़ की, हमल। हाँ जी, हम हमल की तरफ आते हैं। बहुत ज़्यादा मसरूफियत है इस हफ्ते, ज़्यादा थका देने वाली मसरूफियत। और लेकिन आप में हमली अफराद, आपका रूल और मरीख है, आप भरपूर तनाई से काम लेकर अपनी कामों को निपटाएंगे। मसरूफियत सारे हफ्ते। और ये जो 10 जुलाई को एक अच्छी नज़र लग रही है, तो आप अपने घर पर कुछ खर्च करते नज़र आते हैं, कोई नई तामीर कर रहे हैं घरेलू तौर पर। और आप इस सिलसिले में इतने पक्का इरादा किए हुए हैं कि खा आपके जहन में ये बात है कि कितने ही क्यों ना दबाव पड़े करना ही बजट का, ये मैंने करना ही करना है। लेकिन मैं आपसे प्लैनेट की ऐनक से जो देख रहा हूँ वो मैं आपसे कहूँगा कि आप ज़रा ठंडे दिल से सोचिए, आप किसी तरीके से चलें, अपने इरादों को रिविज़िट करें, ये जो खर्चे के इरादे हैं। और दूसरा ये है कि आप 13 जुलाई के बाद बहुत अच्छी नज़र लग रही है ज़ोरा ज़ोल की, ज़ोरा ज़ोल की तसलीस लग रही है आफ्टर 13th of जुलाई। इससे तो बहुत ही अच्छा असर पड़ेगा आपके हालात पर। और आप अपने राब्ते बढ़ाएं, लोगों से मिलें, आपको नहायत ही नफ़ा बख्श तलक़ात आपके नज़र आ रहे हैं। 13 जुलाई के बाद जिस तरह पंजाबी में कहते हैं ना, पै जाओ। हर तरफ बेहतरी है। हाँ जी। और उसके बाद आपका पिछले 5 हफ्ते आपको बड़े गुस्से में रहे हैं। आप हर वक्त आपका बीपी हाई था और अपने को वर्कर से, साथियों से आपने जनाब अपना आप वो टेंशन बनाई रखी है। अब 5 जुलाई के बाद ये टेंशन ख़त्म हो गई है। अच्छा, अब आपको इतना गुस्सा नहीं आएगा और आपके साथी भी कहेंगे कि शुक्र है आप माकूल आपने रवैया अख्तियार कर लिए। क्योंकि पीछे तो आपने कुछ सोचा समझा ही नहीं कि मैं क्या कर रहा हूँ, क्या कर रही हूँ। पै गए हो। अब मरीज की वजह से हर वक्त झगड़ा। ठीक। लेकिन अब 5 तारीख के बाद मरीज जो है वो शोर में चला गया है, टॉरस में चला गया है, तो उसकी वजह से आपके मिजाज में भी तब्दीली आ जाएगी। ट्रैवल है इस हफ्ते? हाँ जी, कोई ट्रैवल है, लेकिन मसरूफियत जो है उससे जान छुटे तो ट्रैवल होने। और उसके बाद ये है कि माली इस्तेकाम और मसरूफियत है। रोमांस और रोमांस सो है, कोई क्या मतलब खास कोई नया बात नज़र नहीं आ रही। अच्छा, सिर्फ एक तब्दीली है, मिजाज में तब्दीली आ जाएगी। वो जो आपकी एजिटेशनल एटीट्यूड था वो चेंज। फनी तो सौर हजरात की तरफ जी, टॉरस, सॉरी हजरात, टॉरियन, तो आप लोग आपकी बात को सुनेंगे, ध्यान देंगे कि आप क्या कह रहे हैं। 10 जुलाई को सूरज यूरेनस के अच्छी नज़र के बायस आप अपनी गुफ्तगू से लोगों को बहुत ज़्यादा मुतासर करेंगे। ठीक। आप और किसी आपके फैमिली का कोई फ़र्द है, आप किसी अपनी फैमिली के किसी फ़र्द से बातचीत करते नज़र आते हैं, वो भी बड़ी कामयाब रहेगी। उसके अलावा 13 जुलाई को ज़ोरा ज़ोल की जो तसलीस है उसके बाद किसी कारोबारी या पेशा तौर पर आपको बहुत ही अच्छी सूरत हाल नज़र आ रही है और कोई ना कोई चीज़ भी ख़रीदते नज़र आप आ रहे हैं, ख़रीदारी करेंगे। और अब आपके जो कोई फैमिली के तल्लुकात हैं आपके, उनसे मिलें, अपने फैमिली रिलेशन से, इससे भी आपको बड़ा फ़ायदा होने वाला है और आपकी इस तरह कोई सूरत बदल जाएगी। और पैसे, फाइनेंशियल सिचुएशन, फाइनेंशियल सिचुएशन, अचानक कोई दौलत आने वाली है। अचानक दौलत आने वाली। और मंडे को, सोमवार के दिन
फैसला को करना है मंडे को करे। मैं जोजा की तरफ आता हूँ। जेमिनाई, इस हफ्ता खुशकिस्मती आपकी तरफ आ रही है। मैंने तो लोगों से यही सुना ईद आ रही है, लेकिन जब आपका बुरुज पड़ा तो देखा कि इसमें तो खुशकिस्मती आ रही है। इस तो ये तो दो ईद कहें या क्या कहें, दो खुशियाँ हो गई कि ईद भी आ गई और से वैसे खुशियाँ भी आ गई। तो आपके ज़िंदगी में तो खुशकिस्मती आ गई है और अच्छी नज़र से आपको बहुत ज़्यादा माली फ़ायदा नज़र आता है। आपको कोई बहुत ही कीमती तोहफ़ा देने वाला है और जिसको आप बहुत पसंद करेंगे या करेंगी। 13 जुलाई को अपने इल्म से आप दूसरों को बड़ा मुतासर करेंगे। 13 जुलाई रिमेंबर। हाँ जी, 13 जुलाई। और जोजी हजरात जो हैं शादीशुदा, वो अपनी औलाद की मदद करते नज़र आते हैं। अच्छा, तो यूँ जहाँ तक आपके रोमांस का तल्लुक़ है, रोमानवी हजरात, बहुत अरसे से कोई बात आपसे छुपाई गई है। फॉर ए लॉन्ग टाइम समथिंग हैज़ बीन हिडन फ्राम यू, इट इज़ गोइंग टू बी सडनली रिलीज्ड। तो क्या उसका इम्पैक्ट होगा? तो ये जो कोई बात रोमानवी मामलात के बारे में, रोमानवी पार्टनर के बारे में आपसे छुपाई गई है, वो अभी आपको मालूम हो जाएगी। नहीं तो उसका इम्पैक्ट कुछ बताता इम्पैक्ट है कि ये रोमानवी मामलात में अगर वो गलतफहमी कोई ख़त्म होती है तो बेहतर अंदाज, और अगर कोई शुरू हो जाती है फिर? हाँ जी, वो भी तो ऐसे ही होगा अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। लेकिन ये तब्दीली आ रही है और वो जो कोई ख़बर नहीं पता थी उनको, वो पता चल जाएगी। हम दोनों को यही कहना चाहिए कि कोई अच्छी खबर पता चले। तैयारी फाड़ लो जी। पता नहीं है, प्रोफेसर साहब ने कह दिया खबर फाड़ ली है, अब ये पता नहीं क्या खबर है, अच्छी है या बुरी है। तो हफ्ते के आखिर में भी आप रोमांस एंजॉय करते नज़र आते। तो यूँ समझ लीजिए ईद आपका वीकेंड कलरफुल होगा। हफ्ते के आखिर में अगर रोमांस एंजॉय करना है तो वीकेंड विल बी वेरी कलरफुल, रोमांटिकली कलरफुल। यू आर राइट, कलरफुल। ठीक हो गया। चलो, खुश नसीब लोग हैं। जेमिनाई जो हैं, जोजा इस हफ्ते बड़े खुश। और अब कैंसर की क्या सूरत हाल है? इसके लिए थोड़ा नहीं रुक जाएं, थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। आप थोड़ा पानी पी लें, थक गए। एक छोटा सा वक्फा और फिर उसके बाद हम गुफ्तगू जारी रखेंगे। वेलकम बैक नाजरीन। प्लैनेट्स की बात हो रही है और अब बारी है कैंसर की कि 11 जुलाई से 17 जुलाई तक आपका हफ्ता कैसे होगा। जी प्रोफेसर साहब, कैंसर की तरफ, सरतान की तरफ आपका लोगों पर आपके इल्म की, तजर्बे की धाक बैठी हुई है। अच्छा, प्लैनेट ये कह रहे हैं उस जो धाक बैठी है उसकी वजह से लोग आपके पास आएंगे और वो आपके तजर्बे से और आपके जो इल्म है उससे वो फ़ायदा उठाना चाहते हैं। जो 10 जून है, आप सोशल लाइफ में आपकी किसी से मुलाकात होगी। 10 जुलाई, और इस मुलाकात 10 जुलाई ठीक मुलाकात होगी और उससे ये होगा कि आप एक जो तल्लुक़ का बड़े ही मुनाफा बख्श तल्लुक़ पैदा होगा, आप फ़ायदा उठाएंगे और उसके बाद पेशेवराना तौर पर लोगों से राब्तों में इजाफ़ा होगा। इससे गैर मुतवक्का तौर पर आप कैरियर में बेहतरी महसूस करेंगे। रोमानवी तौर पर एक अजीब बात नज़र आ रही है सरतानी हजरात, आप इतने सेंसिटिव हैं, आपका तो कई दफ़ा एक रोमांस भी आपके लिए बहुत भारी साबित होता है। ये इधर तो प्लैनेट ये कह रहे हैं कि आप कई रोमांस लड़ा रहे हैं। बहरहाल देख लें, आप बड़े सेंसिटिव हसास किस्म के लोग हैं। आप देखिए क्या आप निभा कर लेंगे। प्लैनेट ये कह रहे हैं कि कई रोमांस आपकी तरफ आ रहे हैं। अब मैं आता हूँ असद की तरफ। सर, कोई ट्रैवल कैंसर का? कोई ट्रैवल फिलहाल नहीं है। और कोई फाइनेंशियली कोई ना कोई बेहतर होता रहेगा, कुछ थोड़ा बहुत बेहतर, लेकिन फाइनेंशियली अगस्त में टेंशन रहेगी। और हेल्थ नॉर्मल। आ जाए जी। लियो असद, लियत के 80 हजरात, आप का जो सियारा है वो बुलंदी की तरफ जाने लगा है। मुबारक। 10 जुलाई आपकी जो तहरीर है उसको पर लग जाएंगे। अच्छा,
आप बहुत बुलंदी की तरफ जा रहे हैं और आप लोगों की तवज्जो का मरकज़ बन जाए। पहले भी आप लोगों की तवज्जो का मरकज़ हैं। ये जो दिन आ रहे हैं, आप अपनी तारीर से बहुत अच्छा आला मकाम हासिल करते नज़र आते हैं। आप अपनी फ़नकाराना तख्लीकी सलाहियतों का इज़हार करें, ऐसा मूड बना हुआ है। 13 जुलाई को ज़ोर ज़ोल की जो अच्छी नज़र है, आप किसी शख्स के करीब होते नज़र आते हैं। पहले भी वो आपके करीब है, लेकिन 13 जुलाई को आप मज़ीद करीब हो जाएंगे और आप महसूस करेंगे कि ये शख्स मेरी ज़िंदगी के लिए ज़रूरी है। तो प्लैनेट के रूह से, सियारों के रूह से आप सिर्फ इतना अर्ज़ करेंगे कि आप एक दफ़ा फिर सोच लें, अपनी ज़िंदगी के बारे में सोचें, अपनी तख्लीकी सलाहियतों के बारे में सोचें, अपनी उस्ताद तबा के बारे में सोचें और फिर देखें कि क्या उस आदमी के साथ आप चल सकेंगे। वेल देन गो अहेड। अल्लाह ताला आपको कामयाब करे और खुश के दे। अब मैं आता हूँ सुंबला हज़रात। इस हफ्ता हजूर आप नई चीज़ों के मुतलाशी हैं, नई नई चीज़ें तलाश कर रहे हैं और उनकी खोज में लगे हुए हैं। 10 जुलाई कोई बहुत ही दूर उफ्तादा दोस्त आपका, मुमकिन है आप यहाँ वो अमेरिका हो, दूर उफ्तादा, और या दूर उफ्तादा या आपके कोई फैमिली का कोई फ़र्द है दूर उफ्तादा या मकामी तौर पर आपको दावत दे रहे हैं। अच्छा, उस दावत के बारे में सोचिए और उसे आउटराइटली रिजेक्ट मत और कीजिए। आप किसी अच्छे दोस्त के साथ बैरून मुल्क भी जा रहे हैं, वो भी प्लानट आया हुआ है 45 दिनों के लिए। अच्छा, दुनिया में घूमते फिरने का यह आपके लिए सही वक्त है। फॉर विर्गो 13 जुलाई आपके अपने काम के बारे में बहुत कुछ आपको हासिल होने वाला है। आप अपने बॉस के साथ बैठकर अपने मामलात को तय करें। अब मैं आता हूँ मीज़ान लिब्रा, मीज़ान की तरफ। जब देखिए मीज़ान क्या फरमाते हैं जी। मीज़ान के प्लैनेट। मीज़ानी हज़रात, इस हफ्ता आपको कामयाबी हासिल होने वाली है। आपके इर्द गिर्द लोग जमा हो रहे हैं और बढ़ते जा रहे हैं और आप भी यही चाहते हैं। इन हालात में किसी मंसूबा या मुहिम को शुरू करने का बिल्कुल सही वक्त है। अल्लाह का नाम लेकर आगे बढ़ें और 13 जुलाई को जो आपका रोमानवी तल्लक है वो बहुत ही अच्छा साबित होगा और उसके साथ आप किसी नई जगह जाते नज़र आते हैं। शराकतकारी के लिए बहुत अच्छा वक्त है। आप सोचिए कि मैं अपने कैरियर को क्या किसी और अच्छी राह पर डाल सकता हूँ। रोमानवी तौर पर आप कामयाब हैं। अब मैं आता हूँ। अच्छा, इसमें आपने ये कहा कि किसी चीज़ को शुरू करने के लिए ये बहुत अच्छा वक्त है। बहुत अच्छा वक्त है और कामयाबी है, कामयाबी आ रही है। तो ये तो मेरे महबूब कायद इमरान खान का भी यही है, तो तहरीक शुरू हो सकती है। इसका मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं? हमने जो प्लैनेट है वो बयान करने होते हैं। अगर ये आपके महबूब के प्लैनेट हैं या पाकिस्तान के अवाम के महबूब के प्लैनेट हैं तो ये कामयाबी प्लैनेट तो कामयाबी का मैसेज दे रहे हैं। अच्छा। और नया काम शुरू करने के लिए उनको कह रहे हैं कि आगे बढ़ें। और कारोबारी तौर पर भी सोचें। कारोबार भी ज़िंदगी में बहुत ज़रूरी है, आप तवज्जो नहीं दे रहे। आ जाएं जी आगे। फिर अकरबी हज़रात, स्कॉर्पियो हज़रात, इस हफ्ता आपको किसी नई बात का पता चल जाएगा। किसी हुनर या फ़न को सीखने के लिए ये बहुत अच्छा वक्त है। आप सोचें, नया हुनर सीखें। अच्छा। उसके बाद 13 जुलाई को माली तौर पर अपने मामलात की छानबीन करें और माली फ़वाइद हासिल करने का सोचें और अपनी जो तवानाई है जो इन दोनों भरपूर है
उसको सही तरह से पॉजिटिवली मुस्बत तरीके से इस्तेमाल करें। और मरीख आपके ख़िलाफ़ है हज़रत, मरीख शोर में है, शोर आपका 7वां घर है, 7वां घर मुखालिफ घर होता है, तो आपके मुखालिफ घर में मरीख और यूरेनस है। ज़रा सोच कर, ज़रा समझ कर, आपके हालात जो आगे आ रहे हैं आपकी बहुत मुखालफत है। आपके मुखालिफिन जो हैं वो आपके बिल्कुल पीछे पड़े हुए हैं और आप उन पर नज़र रखें, वरना 1 अगस्त को कोई गड़बड़ है। अब मैं आता हूँ कौशी अच्छा, इनके रोमांस के आप स्कॉर्पियो आप नहीं समझते कि ये भी कोई रोमांटिक कोई रोमांस हो सकती पिछले चला आ रहा है, रोमांस भी चला आ रहा है और अच्छा खासा रोमांस चला आ रहा है, लेकिन ये जो अगला हफ्ता आ रहा है इसमें कोई क्राइसिस है, कोई बुरान है, कोई मुकाबला है, क्योंकि यूरेनस और मरीख दोनों मुखालिफ बैठे हैं, वो इनको मुकाबला करना पड़ेगा। सेहत वगैरह ठीक है बिल्कुल। और ये 1 अगस्त तक इनको मैं चाहता हूँ मुतात हो जाएं, हर बात को समझें, अपने मुखालफिन पर नज़र रखें। लोग आपको धोखा दे रहे हैं, मुखालफिन पर नज़र रखें। और कोई मुकदमा बना हुआ है, उस पर कोई पेशरफ्त हो सकती है मुकदमे में? ये सर इसमें तो टेंशन बढ़ती नज़र आ रही है। अच्छा, अब मैं आता हूँ। अच्छा, यहाँ पर मुझे एक छोटा सा वक्फा दरकार है। मैं चाहता हूँ कि आप थोड़ा सस्ता लें, थोड़ा पानी वानी पी लें आप, क्योंकि अब बारी है आगे फिर सेजिटेरियस की, वो भी बड़ा एक हैवी स्टार है। तो हमारे साथ ही रहिए, सितारों की चालें हम डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन एक छोटा सा वक्फा। वेलकम बैक नाजरीन। प्लैनेट्स की जो मूवमेंट है उसको हम डिस्कस कर रहे हैं, और जो हफ़्ता आपका 11 जुलाई से 17 जुलाई तक है उस पर बात कर रहे हैं। और अब बारी है सेजिटेरियस की। कौसी हजरात जी हजरात, इस हफ्ता भरपूर कई रोमानवी मौके मिलते नज़र आ रहे हैं। और 10 जुलाई को आपकी रोमानवी ज़िंदगी में बहुत कुछ होने वाला है। वो इस लिहाज से कि 10 जुलाई को जो आपका रोमांस शुरू हो रहा है वो बहुत अच्छा चलेगा, सालों चलेगा, यानी पक्का रोमांस शुरू होने वाला है। आप इसको पक्का रोमांस कहते हैं। ओके। अच्छा, इससे पहले क्या था? कच्चे कच्चे थे, छोटे छोटे। पहले आपने कहा ना रोमांस, किसी कौन सी अफराद, किसी कौन सी फर्द से मिले हम कि भाई पहले क्या हो रहा था, अब रोमांस आ गए सही मायनों में। और ये आगे बहुत लंबा चौड़ा रोमांस है। इसके अलावा सोशल लाइफ भी भरपूर है। अच्छा, लोग आते जाते मिलते मिलाते हैं और बड़ी अच्छी महफिल लहराई होगी और आपकी किसी अच्छे दोस्त से मुलाकात होती नज़र आती है। वाह। आप शराकत में एहतियात करें, मसाइल पैदा हो सकते हैं, लेकिन आप अगर अपना काम कर रहे हैं तो इसमें मज़ीद मजबूती आ रही है, आपकी पोजीशन मज़ीद मजबूत हो जाएगी। असर आपके कारोबारी जो मामलात हैं उनमें तब्दीली आती रहेगी और आपको बढ़ने के लिए मज़ीद उकसाते रहेंगे। लेकिन जो मेन इवेंट आपका आने वाले हफ्ते में, दैट इज़ रोमांस। अच्छा, अब हम आते हैं, इनकी सेहत ठीक रहेगी। अब हम आते हैं जद्दी की तरफ। नहीं, इनकी सेहत ठीक रहेगी सेजिटेरियस की। ये समी साहब का महबूब है, लीडर, इनकी दिलचस्पी। अच्छा, साहब चले गए कैप्रिकॉर्न पे। ठीक है जी, आइए। बहुत दिलचस्पी लेते रहते हैं, चुनाचे आते हैं जनाब इधर जद्दी हजरात का सुनिए। आ जाएं जी, आ जाएं कैप्रिकॉर्न पे आ जाएं। जद्दी हजरात, आप बड़े दिलचस्प राब्ते पैदा कर रहे हैं। हफ्ता के शुरू में आप रूहानी फ़ज़ा आप पर छाई हुई है, इबादत कर रहे हैं आप, और साथ साथ रूहानी मामलात में भी दिलचस्पी ले रहे हैं। आए तो ये किस तरह आप कर रहे हैं? बहरहाल वो विश यू बेस्ट ऑफ इट। नहीं, लेकिन ये हो कैसे रहा है फिर? इबादत भी है, इबादत रोमांस भी है। रूहानियत में यूँ समझ लीजिए कि बहुत ही ज़्यादा दिलचस्पी है, और कोई औरत मुतासर होती नज़र आती है कि ये शख्स रूहानी इतना अच्छा, तो फिर यही रोमांस बनेगा ना। कोई औरत उनकी रूहानियत को देख के, औरतें रूहानी से बहुत ज़्यादा मुतासर होती हैं। मुतासर होती हैं।
बहरहाल उसके अलावा जनाब 13 जुलाई जो है आपका कैरियर जो है उसमें तो यूँ समझिए पर लग जाएंगे। वो बहुत अच्छा कैरियर आपका आ रहा है, अच्छी खबर सुनेंगे। और ये खबर जो है कैरियर की आपके माली मामलात के लिए बहुत अच्छी साबित होगी। रोमानी मामलात आप में खुशगवार हैरत पैदा कर रहे हैं, आप ख़ुद हैरान हो जाएंगे, इतने अच्छे नज़र आते हैं। और आपका मजहबी सफ़र भी नज़र आता है, उम्रा या हज जो भी समझें। 10 जुलाई और 12 जुलाई तक 3 दिनों में काम के हवाले से बहुत ज़्यादा मौक़े मिलेंगे और घरेलू ज़िंदगी में बड़ी तब्दीलियाँ आ रही हैं। क्या रेडी? तब बड़ी तब्दीलियों से क्या मुराद है? बस घरेलू ज़िंदगी में कोई तरह तरह की इंसान नई जायदाद आदमी ख़रीद लेता है, मकान बेच देता है और कोई ऐसी बात हो जाती है, लेकिन होगी घर के बारे में। ठीक है जनाब। जहाँ तक सफ़र है कोई सफ़र? वेल सफ़र है कोई ट्रैवल? जी कोई ट्रैवल है फिलहाल नहीं है। तो इसका मतलब पाकिस्तान तो नहीं आ रहा है फिर मेरे महबूब का? अभी फ़िलहाल नहीं है ट्रैवल। अच्छा। अगर ट्रैवल का जिक्र करेंगे हम तो सितंबर में करेंगे। सितंबर? वी विल थिंक अबाउट इट। आरस को प्लानट जो है ऐसे नज़र आ रहा है कि सितंबर में हरकत है और हरकत में बरकत है। देखें, अब हम आते हैं दलवी हजरात की तरफ। एक्वेरियस की तरफ आते हैं। एक्वेरियस हजरात अच्छी तब्दीलियाँ आ रही हैं। ओह वेरी गुड। आप नए घर की तलाश में या घर को बेहतर बना रहे हैं या आप कोई तामीर का काम कर रहे हैं जो कि बहुत ही बड़े कारोबार का मरकज़ बनेगा। एक तरफ कह रहे हैं अच्छी तब्दीली आ रही है, दूसरी तरफ कह रहे हैं कि घर जो है ना वो आपका खुसरा है, तो ये फिर क्या अच्छी तब्दीली है? यानी आप इस जहाँ तक आप ऐसा घर चाहते हैं जिससे आपको ज़्यादा सुकून मिल सके। आप घर में भी अपना दफ्तर खोल सकते हैं। ठीक। आप मुमकिन है आपको ज़रूरत पड़े कि घर में भी आपको काम करना पड़े, इसके लिए भी तैयार रहिए। या आप घर में कुछ स्टूडियो का सोच सकते हैं। आपका जो रोमानवी साथी है वो कोई दिलचस्पी लेता नज़र आता आपके साथ। अच्छा। आप अपने साथ काम करने वालों से एहतराम मोहब्बत की वजह से एक आला सतह के तलकात पैदा करने वाले हैं। विद योर कोवर्कर्स यू विल विन देम थ्रू योर लव, रेस्पेक्ट एंड हायर क्वालिटीज। और आपके जो है जो लोग आपकी बहुत तारीफ़ करते हैं, आपको बड़ी शोहरत मिली हुई है और इस हफ्ते आपके तारीफ़ का नैल मज़ीद इजाफा हो जाएगा। अच्छा, ये बताइए कोई पैसा वैसा आ रहा है एक्वेरियस को या नहीं? पैसे के लिहाज से मैं एक्वेरियस के बारे में तो कुछ कह नहीं सकता, हालात ठीक नहीं हैं। तो फिर हालात ठीक क्या है फराज साहब? सारे तो आपने वो हालात बताए जो ख़राब। हर चीज़ का ताल्लुक तो पैसे से है। पैसा नहीं है तो पेट्रोल नहीं है, पैसा नहीं है तो खाना नहीं है, कपड़ा नहीं है, लीड़ा नहीं है, कुछ नहीं है। बहरहाल जो तब्दीलियाँ आ रही हैं उनको फेस करें और फिर इंशाल्लाह उसके साथ पैसे आना शुरू हो जाएंगे। वन शुड बी वेरी होपफुल। और रोमानवी तौर पर बहुत अच्छे मौके आ रहे हैं। अच्छे मौके या अच्छे मौके? और जुमा को ख़ास तौर पर कोई रोमांसी मामलात में आप अपने खुशगवार वक्त गुजारते हैं। जहाँ तक माली तल्लक है, अभी समी साहब ने जिक्र किया, लेकिन मैं इधर जो मैंने सोच समझ कर लिखा है दलवी हजरात के मतलब उनके माली मामलात में फ़िलहाल सुकीज़ है, उनको थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा। वो तो सारी ज़िंदगी से इंतज़ार हो रहा है एक्वेरियस का। वो आप कुछ जो पहले 10 दिनों के दलवी हजरात हैं उनके माली मामलात के बारे में जो पॉलिसी है वो ठीक नहीं है। अगर आप 21 तारीख से लेकर 21 जनवरी से लेकर 30 जनवरी तक पैदा हुए हैं किसी दिन, तो आप खुद कसूरवार हैं। आप पैसे को पैसा समझते ही नहीं। आप रुपये को पैसा समझते हैं। अब मैं तो होती अफराद की पैसे जी होती है आखिरी बरस इस हफ्ता आप अपने हॉल से बाहर आए, बाहर निकले और अपनी बात करें लोगों से।
10 जुलाई को रोमानवी फात जो आपका साथी है उससे बहुत अच्छी आपकी गुफ्तगू होगी और आप इस रोमानवी तल्लुक़ को पहले से ज़्यादा बढ़ाते नज़र आते हैं। ठीक, ओके। 13 जुलाई को आप अपने करीबी रिश्तेदार से मिलकर अपने फैमिली के लिए बहुत कुछ करते नज़र आते हैं। ठीक, गुड। आपकी घरेलू ज़िंदगी में किसी तकरीब का इनेकाद हो रहा है, एंजॉय इट, और आप अपने आप को किसी नई तब्दीली के मुताबिक ढाल लेंगे। यू विल एडजस्ट योरसेल्फ अकॉर्डिंग टू न्यू चेंजेस आर कमिंग। सो दिस इज हाउ, इसी तरह सर बुरूज का हवाल जो आप सामने। बहुत बहुत शुक्रिया प्रोफेसर गनी जावेद आपका। नाजरीन, आपने सुना, मुल्की हालात पर सुना, और जो बरूज हैं इंडिविजुअली उन पर भी आपने तबसरा सुना। और मैं आखिर में ये कहूँगा कि ये एक सेकुलर इल्म है, ये कोई डिवाइन इल्म नहीं है। गैब का इल्म सिर्फ़ और सिर्फ मेरे अल्लाह के पास है। ये एक स्पेकुलेशन है जो बहुत अरसे से एक इल्म है जो किया जाता है, और बहुत सारे लोग हम पर एतराज़ करते हैं। इसलिए ये वजाहत बहुत ज़रूरी है कि हम इसको इल्म गैब नहीं समझते। ये एक सेकुलर इल्म है और गैब का इल्म सिर्फ मेरे अल्लाह के पास है। इजाज़त दीजिए, फिर इंशाल्लाह सोमवार को मुलाकात होगी अल्लाह ने के बाद। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।